व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है मेरा नाम मसूद आलम है। मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और जहां तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का तल्लुक़ है मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इन इंग्लिश लिटरेचर। और हमारा जो आज का टेंस है, हमारा नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अब हम नेगेटिव जो इसकी फॉर्म है उसको देखेंगे। इंतहाई आसान है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट को ज़हन में लाएँ तो उसके अंदर ये था कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते थे और वो की थर्ड फॉर्म लगाते थे। और आपको ये भी पता होगा कि हैज़ और हैव जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जब भी आप फ़िक्रे के अंदर देखें कि हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और आपको कहा जाए कि यू आर टू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म, आप फ़ौरन उस हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें। तो हमारे टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होते कौन कौन से हैं? इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, वाज, वर, कैन, कुड, ये यूज़ होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। डू, डिड, डज़, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये जब भी फिक्रे के अंदर आपको यूज़ करने पड़े, यूज़ हुए हों, तो आपको कहा जाए कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म, तो आप यू विल ब्रिंग नॉट सून आफ्टर दोज हेल्पिंग वर्ब्स। तो आप फ़ौरन इनके बाद आप नॉट लगा देंगे और किसी किस्म की जो इन बाकी जो वर्ब्स जो बाकी जो वर्ड्स हैं उनके ऑर्डर यानी उनकी तरतीब के अंदर बाकी किसी किस्म की कोई तब्दीली आप नहीं करेंगे। देख लीजिए, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, यानी वो 2 घंटे से नहीं खा रहे हैं। नहीं खा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे कि दे नहीं खा रहा है अगर आप करें तो he has not been eating for 2 hours। और इसी तरीके से अगर आप इसको ले लें कि वो 2 घंटे से नहीं खा रहे हैं तो दे हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours। तो देखिए व्यूअर्स, बेसिकली हम ये समझाना चाह रहा था मैं आपको कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस आपको समझ आ जाए कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप हैज़ और हैव जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो आप उनके फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे और आपका फ़िक्रा कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी किस्म की चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसी तरीके से मैं आपको इसका इंटरोगेटिव भी समझा देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि किस तरीके से हम इसको इंटरोगेटिव के अंदर चेंज कर देते हैं। ये भी व्यूअर्स बड़ा ही आसान तरीका है, इसमें भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए किस तरीके से रूल इसके अंदर ये है कि इंटरोगेटिव इसकी जो फॉर्म है ये आप देख लें कि किस तरीके से हम इसको अब चेंज करते हैं। इसका रूल ये है कि हैज़ और हैव ये हम फ़िक्रात से पहले लाएंगे, फ़िक्रात से पहले आएंगे और बाकी हमारा जो फ़िक्रा है वो वही रहेगा। बाकी फ़िक्रा वही रहेगा। मसलन देखिए, क्या वो सुबह से खेल रहा है। अब आप देखें, हमने सबसे पहले ये देखना है कि फ़िक्रा इंटरोगेटिव है लेकिन सब्जेक्ट क्या है? खेल रहा है। इट मीन्स कि वो ही है। अब आपने ये देखना है कि ही जो है ये ही के साथ हमने करना क्या है, लगाना क्या है? हैज़ बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे? जी, क्योंकि ही हमारे राइट हैंड में आ रहा है और ये राइट हैंड का रूल अगर कोई पहले हमारा व्यूवर्स है जो कि पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहा है उसको समझ नहीं आ रही होगी कि ये राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड का रूल क्या है, तो आप मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उसकी तरफ आप जाएंगे तो आपको बड़े ही आसानी से मैंने ये राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड का रूल बताया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। यानी ही, शी, इट, नाम और वाहिद लफ्ज़ इनको मैंने राइट हैंड में रखा हुआ है और इनको मैंने लेफ़्ट हैंड में रखा हुआ है। आई, वो, यू, दे और जमा के अल्फाज। अगर फ़िक्रा इस राइट हैंड के वर्ड से शुरू होगा और आपको ये बता दिया गया कि ये ही है तो ही के साथ हमने हैज़ बीन लगाना है, यानी हैज़ लगाएंगे। तो इसका रूल ये है कि हैज़ अगर लगेगा तो हम फ़िक्रे से हैज़ फ़िक्रे से पहले लेके आ जाएंगे, यानी हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आप देखिए किस तरीके से हमने इस फ़िक्रे को हैज़ पहले लेके आ गए। अगर मैं इसको सादा बनाऊं तो सादा कैसे बनेगा कि वो सुबह से खेल रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इस ही को मैं यूँ
ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और अगर मैं इसको क्या इंटरोगेटिव में चेंज करूँ तो रूल क्या है कि सिर्फ हैज़ को आप फ़िक्रे से पहले लाएंगे, बाकी फ़िक्रा वही रहेगा। हैज़ जब इधर से उठेगा तो डेफिनेटली हैज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो हैज़ ही बीन, बीन को आपने साथ नहीं लेके आ जाना कि आप हैज़ बीन ही प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, नहीं, बीन को आपने हिलाना नहीं है, वो उसकी अपनी जगह है, उसकी प्लेसमेंट है, वो अपनी जगह पे रहेगा। सिर्फ आप हैज़, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो आप इसको उठा के बाहर लेके आएंगे और ये फ़िक्रा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हेल्पिंग वर्ब्स के फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं तो इंटरोगेटिव तब्दील हो जाता है फ़िक्रा, इसी तरीके से नेगेटिव तब्दील हो जाता है। इस तरीके से अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो वही हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड आप फ़िक्रे से पहले लेके आ जाएँ तो वो आपका इंटरोगेटिव चेंज हो जाएगा और किसी किस्म की आपको चेंज करनी मज़ीद इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो व्यूअर्स देख लीजिए कि किस तरीके से हमने इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहले हमने नेगेटिव पोर्शन देखा और उसको समझा, और फिर हमने इसको इंटरोगेटिव में कितनी आसानी के साथ हमने चेंज कर दिया जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप उसको काइंडली लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो बात है ये दूसरों तक पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा हो जी। थैंक यू वेरी मच।